आवाज़ आ रही है? स्टार्ट कर दूंगा। ये से अभी तो ठंडा ही लग रहा है बेटा। हम लोग को ठंडी लग रहा है ना। ना। अच्छा, नहाना से ना बेटा एक अच्छा, चलिए। आवाज़ आ रही है ना? आ रही है, होगी। चलिए, आज हम लोग देखेंगे बेटा। ठीक है, हम लोग सल्फर के कंपाउंड देख रहे थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट में हम लोग सल्फर के कंपाउंड देख लिए थे। SO2 का देख लिए थे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किंग्स ऑफ केमिकल। ठीक है, रसायन का राजा बोलते हैं। ठीक है, H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? किंग्स ऑफ केमिकल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? ठीक है, SO2 को हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? SO3 में। ठीक है, SO2 को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ अमाउंट में हम लोग क्या डालते हैं? H2SO4 डालते हैं। ठीक है, तो H2SO4 डालने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओलियम में। और ओलियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है। क्या होता है? 98% प्योर H2SO4 बनाते हैं। ठीक है, समझ में है? आपको क्या करना है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या याद रखना है? याद कुछ रिएक्शन देखना। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? SO3 बनाता है। SO3 में कुछ अमाउंट में हम लोग क्या डालते हैं? जो प्रिपेयर H2SO4 को ऐड करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओलियम में कन्वर्ट हो जाता है। और ओलियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हम लोग का प्योर H2SO4 प्रोवाइड करता है। ठीक है, ले, लेड केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? SO2 को हम लोग क्या करते हैं? O2 के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NO, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? SO3 में। और SO3 को वाटर के साथ रिएक्ट करने से क्या होता है बेटा? H2SO4 मिलता है। ठीक है, और H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? किंग्स ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं। चलिए, इसको लिखेंगे। तो आप लोग को इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है बेटा? इसको याद रखना है। ओलियम, H2H2O7। H2O7 से हम लोग को क्या मिलता है? प्योर 98% सल्फ्यूरिक एसिड। नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो H2SO4 ऐड किए हैं बेटा, इसको बना रहे हैं सर, इसको कैसे ऐड कर रहे हैं? पहले से बने बनाए कुछ H2SO4 को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम लोग का SO3 से क्या बन जाता है? ओलियम बनता है। और एलियम, ओलियम से क्या बनता है? H2SO4 बनता है। जो कितना परसेंट होता है? 98%। ठीक है, और लेड चैम्बर प्रोसेस इसमें ही होता है। लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या होता है? SO2 O2 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ NO, तो क्या बनता है? SO3। और SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? H2SO4। लेड चैम्बर प्रोसेस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। संपर्क विधि के नाम से जानते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, हाँ, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसका क्या नाम है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कॉन्टैक्ट प्रोसेस या संपर्क विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? SO2 और O2 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं?
SO3 में, और SO3 H2SO4 के प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट होता है? ओलियम में। और ओलियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्योर प्योर 98% H2SO4 में। ठीक है। इसके बाद लेड चेम्बर में क्या होता है? SO2 O2 के साथ रिएक्ट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ NO SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और किस में कन्वर्ट होता है? H2SO4 में। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ रिएक्शन देखते हैं H2SO4 के। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। अगर H2SO4 है बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? POCl3 HCl और SO2Cl2। H2SO4 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? POCl3 SO2 और Cl बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनाता है? वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन बाहर कर देगा और सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। ठीक है। और मेटल हेलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाएंगे। ठीक है। MX2 MX2 का इसमें रिएक्ट करेगा, M2SO4 और HX में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और किसमें क्या रिलीज करेगा? वाटर। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? सुक्रोज के साथ। सुक्रोज को इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्निंग ऑफ शुगर के नाम से जानते हैं। तो ये सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? 12 कार्बन और 11 H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। रिएक्शन सिंपल है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो POCl3 SO2Cl2 बनाएगा, और सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोडीन रिलीज कर देगा और SO2 बनाएगा। और सुक्रोज के साथ होगा तो 12 कार्बन रिलीज हो जाएगा और 11 H2O निकलेगा। कार्बन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। और ये मेटल के हेलाइड के साथ, मेटल हेलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। चलिए लिखेंगे। संडे का क्लास थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ जो बच्चे आते हैं ना तो लगते हैं कि गिने चुने बच्चे ही पढ़ने वाले हैं। और अच्छा है, संडे के क्लास को आप लोग मैनेज करना सीखिए, और जितने क्लास आप लोग अटेंड करेंगे उतना पॉजिटिविटी के साथ आप लोग का मार्क्स आएगा। ठीक है। क्लास मैक्सिमम अटेंड करिए और सिलेबस दिसंबर तक एनी हाउ कंप्लीट करिए। ठीक है, या तो हमारे साथ या आप लोग अपने से। इसके बाद रिवाइज करना है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हम लोग का भी प्लानिंग अलग से है कि आप लोग को और अच्छी तरीके से तैयारी करवाएंगे। इसी कारण हम लोग सिलेबस को जल्दी जल्दी करवा रहे हैं और अच्छे से करवा रहे हैं कि आप लोग सिलेबस को दिसंबर तक कंप्लीट करें। उसके बाद हम लोग का जो बचेगा उसमें प्रैक्टिस सेशन और डिफरेंट तरीके आइडियाज़ लगाएं कि हम लोग ना मार्क्स कैसे अचीव करेंगे। तुक्का लगाना भी बताएंगे भाई। ठीक है, कैसे तुक्का लगाना है, क्वेश्चन में ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको सोचने का तरीका सीखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नोट कर लिए, समझ में आया? चलिए। आ, सोडियम थायोसल्फेट, इसका क्या नाम है? अगर सल्फर बीच में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? थायो। ठीक है। नाइट्रोजन होता है तो क्या बोलते हैं? एजो। सल्फर, अगर फॉर्मूला के बीच में अगर ना सल्फर लगा है तो क्या लगता है? थायो। और नाइट्रोजन लगता है तो क्या बोलते हैं? एजो। बहुत सारे फॉर्मूला में देखते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? सोडियम थायो
सल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Na2H2O3। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, सल्फर और सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO3 को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर और Na2SO3 कन्वर्ट हो जाता है सोडियम थायोसल्फेट में। सल्फर का रिएक्शन NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम सल्फाइड बनाता है और सोडियम थायोसल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन का रिएक्शन हम लोग सोडियम सल्फेट और सोडियम Na2SO3 साथ रिएक्ट करते हैं तो NaI बनता है और सोडियम थायोसल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे सोडियम थायोसल्फेट में क्या होता है स्ट्रक्चर, तो आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर S रखेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ O रख देंगे और इसके Na, और यहाँ पर क्या रख देंगे, Na रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन हमारे पास दिख रहा है, अ, यहाँ पर क्या कर देंगे, सल्फर रखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन होता तो यहाँ पर ऑक्सीजन आता और सल्फर होता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सल्फर कर दीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग का सल्फर आ जाएगा SO3। यहाँ पर आ जाएगा सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हम लोग का सल्फर आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन होता तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता, ठीक है, और सल्फर लगा देंगे सल्फर। तो यहाँ पर क्या चीज़ याद रखना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये -6, 6 बॉन्ड दिख रहा है ना तो 6 होगा, और दो सल्फर है, दो सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन याद करना है आपको। ठीक है, दो सल्फर है, यहाँ पर इस वाले सल्फर में क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इस वाले सल्फर में क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, +6 होगा कि माइनस होगा। ठीक है, कौन सा था, लाइट प्रोसेस, चलिए समझ में आया, इसमें क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसमें क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, H2SO4 का हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 H2 H2O3 में, और इसका रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर लिखेंगे और ये रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आप लोग को क्या करना है, याद करने वाली चीज़ें हैं, और आप लोग को समझ में आना चाहिए कौन कौन से चीज़ों से क्या हम लोग का सोडियम थायोसल्फेट बन रहा है। तो सल्फर का रिएक्शन आयोडीन का रिएक्शन होगा और अलग अलग कंपाउंड होगा। ठीक है, नोट करेंगे। ये वाला, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड वाला हम लोगों ने क्या अभी कॉन्टेक्ट प्रोसेस देखे थे ना, उससे क्या बन रहा था, ओलियम बन रहा था, और ओलियम के रिएक्शन को हम लोग फिर से फर्दर करवाएंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, Na2H2O3 बनेगा।
ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये बन रहा था ना, H2H2O3 बन रहा था। ठीक है। हाँ, O7 है क्या? हाँ, इसको लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लिया था, ठीक है। चलिए इसको बाद में कंफर्म करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सल्फर का दो हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 आएगा। चलिए आगे बढ़ें। ठीक। सोडियम थायोसल्फेट का हम लोग अब रिएक्शन देखेंगे। अगर क्लोरीन एंटी क्लोर के साथ रिएक्शन करवाते हैं सोडियम थायोसल्फेट का क्लोरीन और H2O के साथ, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम थायोसल्फेट का आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम आयोडाइड निकल जाता है और हम लोग का क्या बनता है, Na2S4O6। ठीक है। इसके बाद देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाने से क्या बनाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, Ag2H2O3। Ag2H2O3 और सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और Ag2H2O3 का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कन्वर्ट करते हैं तो Ag2S बनता है जो ब्लैक कलर का होता है और साथ में क्या निकलता है हम लोग का, H2SO4 निकलता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शन हम लोग क्या करवाते हैं। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है और सोडियम ब्रोमाइड और हम लोग का क्या बनता है, एक कंपाउंड बनाता है Na3Ag H2O3 का होल्ट वाइज और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। इसका नाम क्या है, सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट है। और इसका हम लोग क्या करते हैं, फिक्स इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। यहाँ पर AgBr कर देंगे ना, AgBr का रिएक्शन है। चलिए नोट कर लिए। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है, सिल्वर में सिल्वर और सोडियम का ही एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सिल्वर की जगह क्या आ गया है, सोडियम नाइट्राइड, इसलिए।
सिल्वर कहाँ चला गया, सोडियम की जगह, Ag2H2O3, और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट था किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लैक में, Ag2S में, और H2SO4 बन रहा है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, कुछ ऑक्सी एसिड दिया हुआ है सल्फर के, ठीक है। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में पहला है H2SO4, इसका नाम हम लोग का क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड। इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4। अगर इसमें हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, -2, और यहाँ पर क्या होगा, +2, और यहाँ पर क्या होगा, -1, और यहाँ +1, और इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, -1, और एक क्या आएगा, +1। तो सल्फर में कितना दिख रहा है टोटल, +4। ठीक है, ब्रेक करने समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है। स्ट्रक्चर क्या होगा, HO सिंगल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, OH। बना लोगे, समझ में आ रहा है। कैसे लिखना है, यहाँ पर S लिखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O लिख देंगे, यहाँ OH, और यहाँ पर लिखेंगे OH। और इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। अगर एक ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस। और 4 ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है, +6। जैसे यहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -2, यहाँ पर क्या आएगा, -2, और नीचे यहाँ +2, यहाँ +2। यहाँ इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, +1, यहाँ पर -1, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ +1, यहाँ पर -1। टोटल कितना दिख रहा है, 2 और 2 4 5 6। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हम लोग का, 6। और इसका क्या नाम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर 3 होगा तो आप लोग को क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस। 4 होगा तो क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक। H2SO5, थर्ड हम लोग का एसिड है H2SO5। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 6। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोस एसिड। इसका नाम क्या है, कैरोस एसिड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या नाम है, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 दिख रहा है। यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर कितना होगा, -2, यहाँ पर कितना आएगा, +2। इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर -2, यहाँ +2। इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर -1, और यहाँ पर कितना आएगा, +1। 2 2 4 5 और 6। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6। समझ में है? चलिए, तीन जहाँ पर भी 3 दिखेगा तो क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। 4 होगा तो क्या लगाएंगे, इक। फॉर्मूला में समझिए। नोट कर लिए, ठीक है, आराम से नोट करिए।
चलिए, नेक्स्ट ऑक्सी एसिड में हमारे पास क्या आता है, H2H2O3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर -2 और क्या होता है, एक +6। यहाँ पर सल्फर में क्या होता है, एक सल्फर में -2 आता है और एक सल्फर में क्या होता है बेटा, +6 आता है। देखिए यहाँ पर इसकी एस की, यहाँ पर सल्फर की और यहाँ पर सल्फर की दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पर कैसे टूटता है, ये टूटता है -2 में और ये टूटेगा +2 में। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर क्या टूटेगा, -1 और यहाँ टूटेगा +1। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा -1 और इसमें आएगा +1। ये बॉन्ड टूटेगा, इसमें -2 इसमें +2। कितना हुआ, और 2 और 2 4 5 6। तो यहाँ पर 6 आया और ऊपर वाला में कितना आ गया, -2। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को आप लोग को याद रखना है। H2H2O3 में क्या होता है, सल्फर, दो सल्फर होते हैं। एम एक में क्या होता है, -2 होता है और एक में क्या होता है, +6 होता है। और इसका क्या नाम है, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट है H2 H2O4। H2H2O4 और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3 और इसका नाम है डाई थायो थायोनस एसिड। इसका क्या नाम है, डाई थायोनस एसिड। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर क्या होगा, -2 और इसमें कितना आएगा, +2। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसमें -1 इसमें +1। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा ना, क्योंकि सल्फर और सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेम एटम है तो बॉन्ड टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, तो कितना दिख रहा है यहाँ पर, +1 और +2। यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर क्या होगा, -2 यहाँ पर +2। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर -1 और इसमें कितना आएगा, +1। तो दोनों सल्फर में कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है, +3। और इसका क्या नाम है, डाईथायोनस एसिड। इसका क्या नाम है, डाईथायोनस एसिड। H2O5, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +5 और कितना होता है, +3। और इसका क्या नाम है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका क्या नाम होगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर +5 और +3 कैसे आया, देखिए यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, कितना आएगा, इसमें -2 होगा और इसमें कितना आएगा, +2। इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पर -2 और इसमें कितना आएगा, +2। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, -1 और यहाँ पर +1। तो यहाँ हो गया, इस वाले सल्फर का कितना आ गया, 5। अब देखिए इस वाले सल्फर में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर कितना आएगा, +2। और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर कितना आएगा, -1 और +1, यहाँ पर -1। ठीक है, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पर +3 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पर +3 दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है, +5। तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H। समझ में है? कैसे ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एच H2H2O3, इसका नाम हम लोग का क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। H2H2O4, इसका क्या नाम है, डाईथायोनस एसिड। H2H2O5, इसका क्या नाम है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर इसको याद रखना है। ठीक है, इसमें +3 होता है, इसमें कितना होता है, -2 और +6 होता है और इसमें +5 और +3 होता है। ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, परऑक्सी लिंकेज कितना होगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है, ये पूछ सकते हैं। इसमें कितना पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना है, 1 और 2 दिख रहा है। ठीक है, लोन पेयर कितना होगा, इसको काउंट करने आना चाहिए। चलिए लिखिए। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे ना, अर्थ लगा देंगे इसमें। इसमें इंच नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था।
सल्फ्यू सल्फ्यूरस, ये सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड होगा ना, सल्फ्यूरिक नहीं है, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। पायरो सल्फ्यूरस एसिड। चलिए नोट कर लिए। चलिए यहाँ पर अस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर अस लगा लेंगे, ओ यू एस लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला 7, फॉर्मूला H2S2O6। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +5 होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईथायोनिक एसिड। इसका क्या नाम है, डाईथायोनिक एसिड। यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड की देखेंगे, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -2, यहाँ पर +2, यहाँ बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, यहाँ पर कितना आएगा, +1, और इसमें कितना आएगा, -1। टोटल कितना है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर 5 दिख रहा है। यहाँ पर भी सेम ही होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सल्फर में +5 होता है। H2O6 डायोथायोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 6। फिर देखेंगे H2H2O7, इसमें कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 6। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम, अभी मैंने पढ़ाया था। और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला होता है ए। और इसमें सल्फर का देखेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, यहाँ पर आएगा ये -2, यहाँ +2, यहाँ +2, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ +1, और यहाँ -1, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर कितना आएगा, +1। टोटल कितना हो गया, 6। उस वाले में भी 6 होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं H2S2O8। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6 होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्शल्स एसिड और पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मार्शल एसिड और क्या नाम जानते हैं, पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ये वाला टूटेगा, यहाँ पर कितना होगा, -2, यहाँ पर +2, ये वाला टूटेगा, इसमें -2, इसमें कितना आएगा, +2, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर +1, इसमें -1, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसमें +1, और इसमें -1। टोटल मिला के कितना हो रहा है हम लोग का, 6 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 6। तो फॉर्मूला से सारे के नाम आप लोग को याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से बनाएंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग समझ में आ रहा है ना, कैसे हो रहा है। जितना बॉन्ड टूटता है उतना हम लोग क्या लगाते हैं, नंबर लगाते हैं। 2 बॉन्ड टूटा तो 2 नंबर, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसमें माइनस, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसमें क्या लगते हैं, प्लस। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसमें माइनस रखें, और सल्फर की क्या है, ज़्यादा, कम है तो इसमें प्लस में रखें। ये सारे स्ट्रक्चर मैं उसमें भी बता चुका था, रेडॉक्स रिएक्शन में भी बताया था कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए नोट कर लिए। नोट आराम से करिए लेकिन अच्छे से करिए, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ये डायग्राम आते हैं, डायग्राम में आप लोग को सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, और इसमें क्या पूछ सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकते हैं, इसका नाम क्या है पूछ सकते हैं, ठीक है।
हाइब्रिडाइजेशन क्या पाया जाता है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं ना, स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कि नहीं। अच्छा, CCl4 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बताइए। sp3। हाँ, जैसे मेथेन का sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। I3 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, I3 माइनस, I3 माइनस में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बताइए। I3 माइनस। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना वो भी बता दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। आप लोगों को सिर्फ ट्रिक देखना है, और जैसे कि कोई भी फार्मूला होगा, फार्मूला देख के आप लोगों को बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, sp3d। हाँ, चलिए आगे बढ़ें। हम्म, अब चलते हैं बेटा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं, या कैल्कोजेंस पढ़ लीजिए। ठीक है, कैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस। ठीक है, OF6, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, OF6 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू absence ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, OF6 एग्जिट नहीं करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, absence ऑफ क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऑल हेक्सा हेलाइड्स ऑफ सल्फर आर अनस्टेबल। जितने भी सल्फर के हेक्सा हेलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट SF6। SF6 को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हेक्सा हेलाइड होते हैं क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। SF6 क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, SF6 डज नॉट हाइड्रोलिसिस। SF6 को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे Ac2Cl2। Ac2Cl2 जब रिएक्ट करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है AcCl4 और Ac में। ठीक है, इस वाले रिएक्शन को भी ध्यान देंगे। इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एसिड और एसिड। ठीक है, एसिड का स्ट्रक्चर दिखता है बेटा पकड़ पकड़ रिंग्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन शेप। क्राउन शेप दिख रहा है, राजा के टोपी की तरह दिख रहा है। और यहाँ पर जितने भी रेड कलर दिख रहा है बेटा, वो सब क्या है, हम लोग का सल्फर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सल्फर को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग का क्राउन शेप में दिख रहा है। ठीक है, और 6 सल्फर क्या होता है बेटा, 6 सल्फर हम लोग का चेयर के शेप का दिखता है। किसके शेप का दिख रहा है, चेयर। ये कौन सा शेप में दिख रहा है, चेयर शेप, चेयर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितने, यहाँ पर येलो कलर में जितने भी डॉटेड लगे हैं, ये क्या है, हम लोग का सल्फर है। यहाँ 1 1 2 3 4 5 और 6, 6 सल्फर हैं। ठीक है, SO2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, जस्ट लाइक O2 एग्जिस्ट एंड 1000 डिग्री केल्विन पर होता है। ठीक है, एग्जिस्ट कितना, SO2 जैसे हमारे पास O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, वैसे ही हम लोग का SO2 भी क्या होता है, H2 भी हम लोग का क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और ये एग्जिट करता है 1000 केल्विन पर। समझ में है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। पकड़ रिंग या क्राउन शेप के टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, चेयर शेप में स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, S6।
चलिए बना लिए। हो गया सभी का। टेलिंग ऑफ एक रिएक्शन है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं बेटा टेलिंग ऑफ एच जी। क्या नाम जानते हैं? टेलिंग ऑफ एच जी। और इसमें क्या होता है? डिस्टरबेंस ऑफ मेनिस मेनिस्कस मेनिस्कस ऑफ एच जी बाई पासिंग ओजोन। हम लोग क्या करते हैं एच जी में ओजोन को हम लोग क्या करते हैं? पासिस करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलिंग ऑफ एच जी। एच जी में हम लोग क्या करते हैं? ओजोन पासिंग करते हैं और कन्वर्ट हो जाता है एच जी टू ओ और ओ टू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ ओजन। एस्टिमेशन ऑफ ओजन में हम लोग क्या करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन वाटर और ओजन के साथ करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आई टू आयोडीन, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन Na2H2O3 के साथ रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Na और Na2H2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। SO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की। SO2 हम लोग को क्या हो जाता है? वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं? SO2 को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये कैल्शियम सल्फेट और सल्फेट बना लेता है और ये क्या हो जाता है? मिल्की होता है, मिल्की कलर में होता है। ठीक है। कैल्शियम CaSO3 SO2 के साथ रिएक्ट करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ H2O के प्रेजेंट में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaHSO3 और का होल टॉइज, और ये क्या होता है? सॉल्यूबल नेचर का होता है। ठीक है। ये सारे रिएक्शन हैं, इसको लिख लीजिए। और यहाँ पर हम लोग का फैमिली खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन फैमिली। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन। ऑक्सीजन फैमिली के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऑक्सी एसिड भी हो चुके हैं, स्ट्रक्चर भी हो चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हेलोजन। नेक्स्ट फैमिली हम लोग का हेलोजन। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विकी सर करेंगे, और मैं स्टार्ट करूँगा एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक का स्टार्ट करना है। ठीक है। एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज, वो भी बहुत बढ़िया ज़बरदस्त लेक्चर होगा और सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सीखेंगे। ठीक है। हम लोग के पास दो ही पढ़ना है, इसमें से हम लोग को सारी चीज़ें सारे टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि जो एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे ना और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जितना हम लोग ट्रिक इसमें सीखे हैं ना उसमें और ज़्यादा ट्रिक सीखेंगे और सारी चीज़ें रटा लेंगे। इसमें तो ज़्यादा हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में चल रहे हैं बेटा। ठीक है। इतना मैंने ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं लिखा है, और आप लोग एक बार एनसीईआरटी को देखेंगे, वहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है। ये ऐसा है कि आप लोग का शॉर्ट वे में फटाक से आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट हो जा रहा है, और आप लोग इस यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग एनसीईआरटी और क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है।
और क्वेश्चन के साथ अप्लाई कर रहे हैं और अप्रोच सही आ रहा है तो हम लोग सही पढ़ रहे हैं। चलिए, हाँ, हेलोजन की फैमिली में हम लोग बात करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ इसके नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, एस्टेटिन को लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रिक मैंने एक क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको तो हम लोग हर रिएक्शन में लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और ये टॉप टू बॉटम वाला लिस्ट है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन और आयोडीन है। नीचे क्या आता है हम लोग का, एस्टेटिन आता है, ठीक है। हम लोग का क्या होता है, एस्टेटिन। तो लेकिन हम लोग चैप्टर में उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, और थोड़ा उसका नेचर क्या होता है, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इनके साथ शो नहीं कर पाती है, तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। और जितने भी हम लोग का फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। और इसका मैंने ट्रिक क्या बताया था, एस्टेटिन था यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐप से क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिर ऐप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐप से था हम लोग का फिर, सीएल से कल, बीआर से बाहर, आई से आई, एटी से आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब इसका फॉर्म जो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो हम लोग सारे ग्रुप्स में हम लोग क्या पढ़ते थे, एक डिक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग वाले कैरेक्टर पढ़ते थे, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या कैरेक्टर इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या जाते हैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने से कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग का क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम लोग का सबसे पहले आप लोग को याद रखना है, साइज। साइज क्या होता है, इंक्रीज होगा, ये तो पता ही है, क्योंकि उनमें से नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। साइज बढ़ने के साथ क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाते हैं हेलोजन फैमिली में, तो क्या क्या होती है, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डिक्रीज होने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी बोल सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है हम लोग का, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। तो इतने सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होती है, एक्सेप्शन होती है ड्यू। और इसमें क्या होता है, पहले क्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये वाला ऑर्डर को याद रखेंगे, ठीक है। कायदे से हम लोग को क्या आना चाहिए था, हम लोग का फ्लोरीन आना चाहिए था पहले। तो फ्लोरीन हम लोग का क्लोरीन के बाद आ रहा है, और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में वैकेंट के कारण ए वाला एक्सेप्शन हम लोग का शो होता है। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर हम लोग का फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, हम उसके बाद क्या आता है, आयोडीन आता है। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ इनके डाई एटम्स है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है। दो क्लोरीन बोल सकते हैं, इस फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो F2 क्या होता है बेटा, येलो गैस होता है, इसका कलर याद होना चाहिए, ठीक है। F2 क्या होता है, येलो गैस होता है। Cl2 क्या होता है, ग्रीनिश येलो गैस होता है। Cl2 क्या होगा, ग्रीनिश येलो येलो गैस। ब्रोमीन क्या होता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड, ठीक है, रेडिश ब्राउन लिक्विड। और आयोडीन क्या होता है, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड होता है। क्या होता है, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। तो इसमें क्या होता है, इनके इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या होता है, इसमें ऑर्डर याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएंगे, ठीक है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की होती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है हम लोग का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में देखेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन हम लोग का क्या दिखता है इसमें, ऑक्सीडाइजन पावर, ठीक है। क्लोरीन आते हैं और फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन आता है, ड्यू टू लोन पेयर लेन पेयर रिपल्सन के कारण, ठीक है। इसमें क्या एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन क्या आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। इसमें फ्लोरीन यहाँ पर क्यों आया है, इसमें आता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये वाला एक्सेप्शन दिखता है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर को याद रखेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें याद रखने हैं, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। एक्सेप्शन क्या है हम लोग का, एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है और आयोडीन का क्या होता है, सबसे कम होता है। चलिए इसको लिखेंगे। और ट्रिक याद करना, फिर कर बाहर आई आंटी। नोट कर लिए। हो गया, लिखिए आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। लेकिन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिखिए, जमा के लिखिए, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं बेटा, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन्स में देखते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये डिफरेंट टाइप्स के हम लोग का क्या है, एसिड्स हैं, ठीक है, एसिड्स हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने से कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है, कुछ क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, उनका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो क्या होता है, अगर साइज बड़ा होगा तो हाइड्रोजन, आयोडीन का साइज बड़ा और हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो आयोडीन और आयोडीन से हाइड्रोजन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, तो मतलब क्या है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जहाँ से एच निकलता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो एच निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग पावर भी क्या होता है, इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, और बॉन्ड लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। टॉप टू बॉटम जाने से क्या होती है हम लोग का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, उसका ज़्यादा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ मतलब मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर में होंगे ना, क्योंकि इनका साइज बड़ा हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर में होंगे, तो दूर दूर में होंगे तो उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेबिलिटी, इसमें क्या क्या डिक्रीज होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, बॉइलिंग पॉइंट में आता है एक्सेप्शन और मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड हम लोग का सबसे ज़्यादा होता है इसका बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, HCl आता है, HBr आता है, इसके बाद हम लोग का इसमें चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड पहले आता है, फिर हम लोग का क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड आता है। ये वाला ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे, एक्सेप्शन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में। चलिए इसको चेंज कर देंगे ना, हाइड्रोजन कर देंगे, हेलोजन हो गया है, हाइड्रो हाइड्रोजन कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन कर देंगे, ठीक है, हेलोजन की जगह हाइड्रोजन कर देंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए हो गया, सब लोग लिख लिए। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, मेटल के साथ डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं, हेलाइड्स बनाते मेटल हेलाइड्स, यहाँ पर MX2 MX3 और डिफरेंट टाइप्स और भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। मेटल्स जितने भी हम लोग मेटल्स के हेलाइड्स बन रहे हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर। और कोवेलेंट कैरेक्टर में हम लोग देखते हैं फजांस रूल, किसको हम लोग देखते हैं, फजांस रूल, ठीक है। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और जिसमें क्या होता है, जिसमें MX2 वाले कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा MX के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि कोवेलेंट कैरेक्टर दिख रहा है यहाँ पर, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनायन का साइज हम लोग का बड़ा हो रहा है, ठीक है। एनायन का साइज क्या हो रहा है बेटा, बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एनायन का साइज बड़ा हो रहा है, तो लिथियम आयोडीन एनायन है हमारा, इसका साइज क्या है, बड़ा हो रहा है। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिथियम फ्लोराइड का, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे हम लोग लिख सकते हैं, मेटल में लिख सकते हैं, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, और इसमें सीजियम फ्लोराइड में, इसमें ऑर्डर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बिग एनायन और स्मॉल कैटायन की बात करते हैं, तो इसमें कैटायन का साइज क्या हो रहा है हम लोग का, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इस सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर हेलाइड्स में, सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर हेलाइड्स में देखते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड में देखते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है, और ये सभी क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट देते हैं, ठीक है। रिएक्शन करके क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट देते हैं। ये वाइट प्रेसिपिटेट देंगे, ये पेल येलो प्रेसिपिटेट, और ये क्या देते हैं, येलो प्रेसिपिटेट देते हैं। तो सोलिबिलिटी AgF की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नोट करेंगे।
हम्म। हो गया, लिख लिए सभी। हम्म। हाँ, इसमें देखेंगे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी हेलोजन विद अदर हेलोजन। ठीक है, रिएक्टिविटी हेलोजन विद क्या हम लोग का बन रहा है, अदर हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स थ्री डैश, एक्स एक्स फाइव डैश और एक्स एक्स सेवन डैश बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सभी का अलग है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, वन। यहाँ पर हम लोग का थ्री। यहाँ पर कितना दिख रहा है, फाइव। और यहाँ पर कितना दिख रहा है, सेवन। तो डिफरेंट, ये हेलोजन के साथ भी, हेलोजन है, हेलोजन के साथ भी क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं। हेलोजन हेलोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर जो एक्स लिखा होगा वो क्या होगा बेटा, बिगर साइज का होगा। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा, बिगर साइज का। और एक्स डेस क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल साइज का। जैसे एक कंपाउंड लिख सकता हूँ, ClF। तो Cl क्या होगा, बिगर साइज का होगा। और F क्या होगा हम लोग का, स्मॉल साइज का। ऐसे कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है इंटर हेलोजन कंपाउंड आर यूजुअली मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। हेलोजन से क्या होता है, हम लोग का जितने भी हेलोजन्स होते हैं, ठीक है, तो हेलोजन मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूल कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग का रिएक्टिव होते हैं हेलोजन्स के कंपेयर में। तो ये हम लोग का ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इंटर हेलोजन। ठीक है, इंटर हेलोजन क्या होता है बेटा, मोर रिएक्टिव होता है देन हेलोजन के कंपेरिजन में। ठीक है, जो हम लोग हेलोजन लेते हैं, Cl2 लेते हैं, Br2 लेते हैं, उसके कंपेरिजन में क्या होते हैं, इंटर हेलोजन हम लोग का क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या होगा हम लोग का, बिगर साइज का होगा। और एक्स डैश क्या होगा हम लोग का, स्मॉल साइज का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बिगर साइज, क्लोरीन हम लोग का फ्लोरीन से बड़ा है ना, अभी साइज पड़े थे। ठीक है, क्लोरीन हम लोग का फ्लोरीन से बड़ा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, ClF हो सकता है। ठीक, जैसे और एक भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, IF7 लिखते हैं ना, IF7 लिखते हैं, ऐसे फॉर्मूला आता है, IF7 लिखता है। ठीक है, तो आयोडीन हम लोग का बड़ा है, फ्लोरीन से बड़ा है। चलिए,
चलिए लिखिए बढ़िया से। हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस वाले स्लाइड में आप लोग को क्या समझना है, जो इंटर हेलोजेंस हैं उसकी रिएक्टिविटी हेलोजेंस के कंपेयर में ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ जो फॉर्मूला होता है, एक्स क्या होगा, बिगर साइज का हम लोग का होगा, और एक्स डेस क्या होगा, स्मॉल साइज में रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए नोट करिए। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन देखेंगे, ठीक है। फ्लोरीन में हम लोग का सबसे पहला कंपाउंड क्या है, Cl2, ठीक है। Cl2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, ठीक है। Cl2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं तो MnO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnCl2 और Cl और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। MnO2 का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और H2SO4 के प्रेजेंट में करते हैं, तो कन्वर्ट हो जाता है MnCl2 Cl H2O, और एक कंपाउंड बनता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस हम लोग का डेकन प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस में हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंट में, कॉपर क्लोराइड CuCl2, और 723 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हम लोग का क्या बनता है, फ्लोरीन और वाटर निकल जाता है। क्या निकलते हैं, फ्लोरीन और वाटर निकलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl में हम लोग देखते हैं, एट कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है, सोडियम Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या कन्वर्ट हो जाता है, Na में कन्वर्ट हो जाता है, और एनोड में क्या होता है, फ्लोरीन, एनोड में क्या होता है, फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और क्या किस में कन्वर्ट होता है, Cl2, हाफ Cl2 में, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे। हाँ, अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ Cl2 का क्या क्या रिएक्शन है, और बहुत छोटे छोटे रिएक्शन है, और देखने से मज़ा आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन बहुत सरल है, और कुछ भी टफ नहीं है, उसमें सिर्फ देखना है और समझना है, और उसके बाद जो रिएक्शन देखेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए नोट करिए आराम से। हो गया, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। ये रिएक्शन है, थोड़े से रिएक्शन है, ठीक है, आराम से देखते जाइए। क्लोरीन का रिएक्शन इतने सारे कंपाउंड के साथ करवाना है, ठीक है। क्लोरीन का रिएक्शन आयोडीन और H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, HiO3 प्लस HCl में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, HiO3 प्लस HCl में, पहला रिएक्शन।
क्लोरीन का हम लोग H2S के साथ रिएक्ट करते हैं तो H प्लस सल्फर प्लस HCl में कन्वर्ट हो जाता है, ये सेकेंड रिएक्शन होगा। क्लोरीन का रिएक्शन C10H16 के साथ रिएक्ट करते हैं तो HCl और C में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन में। ठीक है। क्लोरीन के रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड में। क्लोरीन का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो H2Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2Cl2 में। क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग फास्फोरस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक अलग अलग कंपाउंड बना सकता है, PCl3 बना सकता है और PCl5 बना सकता है। हम लोग कितने अमाउंट में हम लोग फास्फोरस ले रहे हैं, ठीक है। ठीक। क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है, ये रिएक्शन तो सरल है। क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है। क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और H2O बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक। क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग आयरन के साथ करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, FeCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, मेथेन के साथ करते हैं तो ये मेथाइल क्लोराइड कन्वर्ट में हो जाता है, मेथेन के साथ CH4 के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथाइल क्लोराइड में। क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ करते हैं तो इस एक कन्वर्ट हो जाता है Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्लोरीन का रिएक्शन FeSO4 के साथ और H2SO4 के साथ करवाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस HCl में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सोडियम Na2SO3 प्लस H2O के साथ करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NO2SO4 और HCl में। ठीक। सोडियम क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग SO2 प्लस H2O के साथ करते हैं तो H2SO4 और HCl प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स लिख दिए हैं, सिंपल से हैं, आप लोग लिख लेंगे। अभी लिखेंगे क्या, अभी लिखने से बहुत टाइम लग जाएगा, हो जाएगा, फटाक से लिखिए। समझ में तो आ रहा है ना क्या क्या बताया है। फाइनल जो भी कंपाउंड बन रहा है डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। आप लोग को यही पूछेगा रिएक्शन में कैसे बैलेंस करना है, नहीं पूछेगा। डायरेक्ट क्लोरीन का रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन से क्या बन सकता है, HCl बनेगा। क्लोरीन का रिएक्शन सोडियम से होगा तो सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन का रिएक्शन एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। तो क्लोरीन का रिएक्शन फास्फोरस से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड। क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग मेथेन से करेंगे तो क्या बनेगा, मेथाइल क्लोराइड बनेगा। क्लोरीन का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फाइड निकलेगा। क्लोरीन का रिएक्शन C10H16 से करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन बनेगा। ठीक। ऐसे याद रखना है कि आप लोग प्रोडक्ट तो याद रहे, क्लोरीन का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं और क्या बन सकता है। चलो ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा है, आप लोग आराम से बनाएंगे। लिख लिए, मेरे को भी टाइम लगा था लिखने में, ठीक है।
चलिए, हो गया। हो गया। इतना कर सकते हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो सेकंड में बनाना चाहिए। हाँ, कुछ रिएक्शन है, इसको भी देखेंगे। रिएक्शन विथ NH3, क्लोरीन का रिएक्शन NH3 के साथ होता है तो क्या होता है बेटा? क्लोरीन का रिएक्शन एक्सेस अमाउंट ऑफ NH3 के साथ होता है तो ये क्या बनाता है? NH4Cl बना लेगा। क्या बनाएगा? NH4Cl और N2 गैस रिलीज करता है। ठीक है। क्लोरीन गैस एक्सेस अमाउंट ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? NH4Cl और नाइट्रोजन गैस दे देगा। क्लोरीन गैस अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो अमोनिया NH3 के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है? NCl3 और N2 बनाता है। और NCl3 क्या होता है? एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। ठीक है। रिएक्शन विथ अल्कलीस, अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग का जो भी है, ठीक है, हम लोग ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं एक्स के जगह। और ये सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में। दो कंडीशन है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड कंडीशन में और कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में। और कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में होगा तो ये क्या बनाएगा? सोडियम हेलाइड। क्या बना लेगा? सोडियम हेलाइड बनाएगा, वाटर निकालेगा और क्या बनाएगा? सोडियम हाइपोहेलाइट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम हाइपोहेलाइट में कन्वर्ट होगा। ठीक। इसके बाद हम लोग का सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिएक्शन करेगा तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हेलाइड और H2O में, और इसमें कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। NaXO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हेलेट। NaOX को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोहेलाइट। ठीक है। दो कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पर X क्या हो सकता है? हम लोग का क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन, अगर यहाँ पर अगर क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। और यहाँ पर अगर ब्रोमीन लेते हैं तो यहाँ इसके जगह पर एक्स लिखा हो तो ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक। तो दो कंपाउंड्स आप लोग को याद रखना है, सोडियम हाइपोहेलाइट्स और सोडियम हेलाइट। चलिए नोट करेंगे। सोडियम हाइपोहेलाइट और सोडियम हेलेट।
हो गया। हाँ, अब देखते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में देखेंगे क्लोरीन का हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है HCl और HOCl में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, HCl और HOCl। और HOCl से हम लोग का क्या निकलता है, हम लोग का HCl और नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, जो किसी भी कलर्ड मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर लेता है, कलरलेस में कर लेता है। और ये ब्लीचिंग किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। इसी कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग बोलते हैं। और ये ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग क्या होता है, परमानेंट ब्लीचिंग होता है। समझ में है? क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो HCl और HOCl बनेगा। HOCl किस में टूट जाएगा, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन क्या होगा, कलर्ड मटेरियल को कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग। और ये ब्लीचिंग क्या होता है बेटा, परमानेंट ब्लीचिंग। और एक ब्लीचिंग पढ़े थे, रिडक्शन ब्लीचिंग पढ़े थे, वो क्या था, परमानेंट था क्या, नहीं। कल पढ़े थे एक, कौन सा पढ़े थे, रिडक्शन ब्लीचिंग पढ़े थे, और एक कौन सा है, ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं हम। चलिए, अब सेकंड कंपाउंड क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। सेकंड कंपाउंड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हम लोग कैसे बनाएंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, और क्या बन जाएगा हम लोग का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और HCl बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड करता है तो वाइट कलर का फ्यूम निकलता है। ठीक है, वाइट कलर का फ्यूम निकलेगा अमोनियम क्लोराइड का। जब भी अमोनिया होगा उसमें HCl ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, वाइट फ्यूम निकलेगा। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ करवाने से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सेम रिएक्शन होता है। सोडियम सल्फेट का हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, SO2 और H2SO4 बनाएगा। लगभग लगभग सभी में क्या बन रहा है, सेम कंपाउंड बन रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, यहाँ पर CO3 है और यहाँ पर SO3 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, SO2 बनेगा। वही डिफरेंस है, बाकी में सेम है। यहाँ पर क्या है, CO3 है और यहाँ पर SO3 है। CO3 है तो यहाँ पर CO2 निकला, SO3 है तो यहाँ पर SO2 निकला।
हो गया, समझ गए। ये तो बहुत सरल था बेटा। अच्छा, लिखना। कल हम लोग का पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। पी ब्लॉक से मुक्ति। और उसके बाद जो जो पॉइंट्स बचे होंगे बेटा आप लोग एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले बता रहा हूँ। और कुछ कुछ जगह कहीं पर भी मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। हो जाती है बड़ी बड़ी क्लास में मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आराम से लिखते हैं। रिएक्शन ऑफ एयू एयू और पीटी विथ एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं। एक्वारेजिया मतलब क्या होता है, ये जी है भाई, यहाँ क्या लिख दिया। एक्वारेजिया के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो एक्वारेजिया क्या होता है, HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है। HNO3 हम लोग 1 और HCl को हम लोग क्या रखते हैं, 1:3 में रखते हैं। तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्वारेजिया बोलते हैं। और ये रिएक्शन में करवा भी चुका था, ठीक है। एयू का रिएक्शन हम लोग HNO3 और HCl के साथ करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया के साथ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या बनता है, HAuCl4 और NOH2O बनेगा। HAuCl4 और क्या बनेगा, NOH2O बनेगा। प्लेटिनम के साथ करते हैं तो HNO3 और HCl का रिएक्शन H2PtCl6 और NO और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यहाँ पर HAuCl4 A2PtCl6, इसको याद रखना है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ Fe विथ HCl। Fe आयरन क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है और FeCl2 में कन्वर्ट हो जाता है और क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ जाए, ठीक है। नहीं सर, हम पीछे ही रहेंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे, आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। लास्ट स्लाइड है बेटा, लास्ट स्लाइड है और अच्छा है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए। हाँ, हमारे पास हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है HClO, ठीक है। ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन हैं, ठीक है। HClO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोक्लोरस एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ClOH। ClOH,
इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो इसको तोड़ देंगे तो क्या टूटेगा इसमें -1 और इसमें कितना आएगा बेटा +1 +1 आया। सेकेंड क्या है HClO2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा फ्लोरस एसिड। इसका नाम क्या है बेटा फ्लोरस एसिड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो इसको तोड़ेंगे यहाँ पर -2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा +2 और इसको तोड़ेंगे तो ये -1 और यहाँ पर कितना आएगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। HClO3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा फ्लोरिक एसिड और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसको तोड़ेंगे -2 यहाँ पर आएगा +2 इसको तोड़ेंगे इसमें -2 इसमें +2 और इसको तोड़ेंगे यहाँ पर -1 यहाँ पर +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5। HClO4 इसको हम लोग बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर -2 यहाँ पर +2 इसको तोड़ेंगे -1 यहाँ पर +1 इसको तोड़ेंगे यहाँ पर -2 यहाँ पर +2 इसको तोड़ेंगे यहाँ पर +2 यहाँ पर -2 2 2 4 6 1 7। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 7। तो ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड हैं। पहला क्या है बेटा हाइपोक्लोरस एसिड फ्लोरस एसिड क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 1 3 5 7। ठीक है 1 3 5 7। तो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड में कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर 1 3 5 7। खत्म आज की क्लास। ठीक है ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा हेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेलिक एसिड। ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेलिक 1 एसिड और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेलिक कितना ऑक्सीडेशन है 3 है 3 एसिड और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेलिक कितना ऑक्सीडेशन नंबर 5 5 एसिड और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेलिक कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 7 7 एसिड। ऐसे नाम से भी जानते हैं। ठीक है हेलिक 1 एसिड हेलिक 3 एसिड हेलिक 5 एसिड और हेलिक 7 एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आज के लिए यहीं पर मिलते हैं अगली क्लास में।